अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वीविकी। एंड इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं CS411 की असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन फॉल 2021। एंड सीधा से हम करते हैं अपनी क्वेश्चन फाइल ओपन। एंड साथ ही आपको बताता चलूँ कि ये वाली जो फाइल है हमने बनानी है, इसका जो सोल्यूशन है वो हमने बनाना है विजुअल स्टूडियो के अंदर। और विजुअल स्टूडियो जो है वो आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। उसका सिंपल मेथड है कि आप यहाँ पे लिखें विजुअल स्टूडियो डाउनलोड। ठीक है, एक विजुअल स्टूडियो होता है, एक विजुअल स्टूडियो कोड होता है। आपने विजुअल स्टूडियो कोड नहीं करना, आपने विजुअल स्टूडियो करना है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो ये वाला। ठीक है, इसके अंदर जो है वो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट वन इज कम्युनिटी, प्रोफेशनल एंड एंटरप्राइज। तो इसमें ये जो प्रोफेशनल और एंटरप्राइज वाले हैं ये पेड वेरिएंट्स होते हैं, लेकिन ये कम्युनिटी वाला जो है वो हमारे लिए ओपन सोर्स होता है, लाइक स्टूडेंट्स के लिए या इस तरह इंडिविजुअल्स के लिए फॉर फ्री। तो ये वाला जो है आपने डाउनलोड कर लेना है। इसकी .exe फाइल है जो कि अराउंड होगी 1 MB की। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका साइज जो 1 MB आ रहा है। और इससे आगे भी मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ, क्योंकि मोस्ट लोगों के पास जो विजुअल स्टूडियो नहीं है। तो आपने सिंपल जब ये हो जाए इसको ओपन करना है, रन करना है, और आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा इस तरीके से, जो कि रिक्वायर्ड फाइल्स अराउंड 11 MB की वो फाइल्स हैं उसको डाउनलोड करेगा। और इसके बाद जो है आपके सामने आ जाएगा ऑप्शंस अपनी फाइल्स को चूज करने का। तो यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल हो चुकी है, हमारा इंस्टॉलर रेडी है। अब आपके सामने इंटरफेस आएगा और वो आपसे पूछेगा कि आपने कौन कौन से ऑप्शंस को इंस्टॉल करना है। तो ये आ गया आपके सामने इंटरफेस। एंड यहाँ पे हमने हमारे लिए जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमने C# की इन्वायरमेंट के अंदर काम करना है। तो वो यहाँ से आपसे बेसिकली पूछेगा कि आपने किस इन्वायरमेंट में काम करना है। तो यहाँ से हम चूज करेंगे C# वाला ऑप्शन, जो कि है ये वाला .NET डेस्कटॉप डेवलपमेंट। और इसके अंदर WPF ये आपके फ्यूचर में काम आ सकता है, और C#, F#, और ये C# वाला बेसिकली हमें इस्तेमाल होता है। तो ये दो हैं जो हमने करने हैं यूनिवर्सल, ये भी इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और तो ये इन दोनों को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो टोटल साइज बनता है वो 17 GB बनता है। तो ये ऑब्वियसली आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जब आप इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 17 GB तक का जो सेटअप होगा, मे बी 17 ना हो, अराउंड 15 तो होगा, उसको डाउनलोड करेगा और उसके बाद इस सिस्टम में आपके इंस्टॉल कर देगा विजुअल स्टूडियो। तो चलते हैं अब इसके क्वेश्चन फाइल की तरफ। तो क्वेश्चन फाइल में कुछ यूं है कि सबसे पहले हम देख लें कि हमने अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट किस फॉर्म में करवानी है। और हमने सबमिट करवाना है फॉलोइंग फाइल्स मस्ट कंटेन इन अ जिप। तो जिप फाइल हमने सबमिट करवानी है बेसिकली। और जिप के अंदर हमने क्या सबमिट करवाना है, हमारा CS का कोड, C# का कोड, और उसका स्क्रीनशॉट हमारे आउटपुट का, जिसके अंदर हमारा कुछ एरिया वगैरह शो होना है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कुछ यूँ है कि हमने ऐसा एक प्रोग्राम लिखना है जो हमारे से व्यू ID पूछेगा। उसके बाद एक फंक्शन होगा गेट इनपुट के नाम से, जो हमारे से इनपुट लेगा, और इनपुट के अंदर उसने पूछनी है हमारी व्यू ID। हमारी व्यू ID पूछने के बाद जो फर्दर फंक्शंस हैं लेंथ और विड्थ के, वो लेंथ में हमने अपनी व्यू ID का फर्स्ट लेटर जो डिजिट है वो लिखना है नंबर्स वाला। तो जैसे BC 160 या 200 या 210 अगर आपकी ID है तो उसका जो पहला लेटर 1 या 2 आएगा तो वो लिखना है हमने। एंड आखिरी के 2 डिजिट्स जो हैं हमने वहाँ पे लिखने हैं। एंड उसके बाद हम एंटर जब करते हैं तो एंटर करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। हम कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। तो ये था हमारा जनाब कोड। अब हम चलते हैं कोड की तरफ। तो कोड है हमारा ये, इसके अंदर ये ऊपर वाली यूजिंग लाइब्रेरीज वगैरह हैं, जिसको हम हेडर फाइल्स भी C++ में कहते होते थे। और उसके बाद हमारा ये कोड है। कोड के अंदर हमारी ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे से इनपुट मांगा जाए, उसके बाद इनपुट की वेरिफिकेशन की जाए लेंथ वगैरह की, उसके बाद हमारे से लेंथ और विड्थ ऑब्वियसली जो है वो मांगी जाए। एंड उसके बाद हमारा मेन प्रोग्राम जो है वो इसकी सारी कैलकुलेशन करेगा और ये वाला काम हो जाएगा। तो इसके लिए हमने जाना है ऑब्वियसली विजुअल स्टूडियो के अंदर। तो विजुअल स्टूडियो आपने करना है इंस्टॉल, उसके बाद आपने विजुअल स्टूडियो को करना है ओपन। एंड ओपन करने के बाद आपने जाना है यहाँ पे फाइल में, न्यू, एंड न्यू के प्रोजेक्ट पे, या सिंपली Ctrl+Shift+N एज अ शॉर्टकट की जो है वो प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे विजुअल C# के अंदर, एंड उसके अंदर आपने सेलेक्ट करनी है कंसोल एप्लीकेशन। देन यहाँ पे जो कंसोल का फाइल नेम है यहाँ पे लिखनी है आपने अपनी व्यू ID। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे CS411 सॉल्यूशन लिख लेता हूँ।
और एंटर प्रेस कर देना। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक डेडिकेटेड इन्वायरमेंट जो है वो बन जाएगी। उसके बाद ये जो कोड है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आपने इस कोड को यहाँ से करना है कॉपी एंड यहाँ ला के कर देना है पेस्ट। आपका कोड यहाँ पे पेस्ट हो गया एंड इसके बाद सिंपली हमने इस कोड को जो है वो करना है कंपाइल। तो जैसे यहाँ पे नेम स्पेस था, तो नेम स्पेस के अंदर अगर आप देखें कि CS411 लिखा हुआ है, लेकिन हमारी जो फाइल जब हमने बनाई थी उसका नाम मैंने लिखा था CS411 सोल्यूशन। तो यहाँ पे आपने CS411 के सामने सोल्यूशन लिखना लाजमी है। इसी तरीके से जब आप अपनी फाइल जब क्रिएट करेंगे न्यू, जैसे कि इस तरीके से, और अगर आप यहाँ पे अपनी व्यू आईडी लिखते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने नेम स्पेस के सामने अपनी व्यू आईडी लिखनी है। कोड के अंदर आपने सिर्फ इतनी ही चेंजेस करनी है। इसके बाद हमने करना है अपने प्रोग्राम को कंपाइल या एग्जीक्यूट। तो उसके लिए आप इसकी शॉर्टकट की F5 प्रेस कर सकते हैं, या यहाँ पे ये आइकन आपको आ रहा होगा स्टार्ट डिबगिंग का, इस पे आपने सिंपली क्लिक करना है तो आपका कोड जो है वो कंपाइल होके एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब साथ साथ हम इसको कंपेयर कर लेते हैं अपने क्वेश्चन फाइल के। तो क्वेश्चन फाइल के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि हमारे पास इंटरफेस है, सबसे पहले हमारी व्यू आईडी पूछे तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे आ रहा है, एंटर योर व्यू आईडी। यहाँ पे हमने आईडी लिखनी है, फॉर एग्जांपल BC16040123 ठीक है, इस तरीके से आप अपनी आईडी लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखनी है लेंथ, और जैसे मैंने क्वेश्चन फाइल के अंदर से देख के बताया था कि लेंथ की जगह पे आपने ये फर्स्ट के जो 2 अल्फाबेट्स हैं इनको छोड़ के जो फर्स्ट डिजिट आता है आपका, जो फर्स्ट नंबर आता है, जैसे यहाँ पे 1 आ रहा है वो लिखना है, तो 2 आएगा तो 2 लिखना है। तो यहाँ पे हम 1 लिख के एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद आपसे ये विड्थ जो है वो मांग रहा है, तो विड्थ हमारी लास्ट 2 डिजिट्स बनते हैं। आपके जो भी लास्ट 2 डिजिट्स होंगे, यहाँ से यहाँ पे 34 है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 34 एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही एंटर प्रेस होता है तो हमारे सामने इस तरीके से एक इंटरफेस आ जाता है जिसके ऊपर एक बटन बना होगा एंड वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। अब जहां तक बात है इस बटन की, दोनों के अंदर ऑब्वियसली डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि अगर हम कोड के अंदर देखें तो एंड पे कोड के बिल्कुल एंड पे बटन का जो है वो कोड दिया गया है, जिसके अंदर बटन को थोड़ा सा डिजाइन बनाया गया है। अगर आप ये डिजाइन यहाँ से हटा दें तो बटन जो है वो अपनी डिफॉल्ट कंडीशन में चला जाएगा। तो अब हमारा काम ये है कि अगर हम इस कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करें तो जो हमारा एरिया बनता है वो हमें शो हो जाए। जैसे यहाँ पे इसकी लेंथ 1 थी और विड्थ 89 थी, तो 89 × 1 89 ही आता है, तो हमारा यहाँ पे 89 आ गया। जैसे हमारा यहाँ पे 34 है तो हमारा 34 × 1 34 आना चाहिए। एंड अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 34। इसी तरीके से हमारा जो आउटपुट रिक्वायर्ड था जैसे क्वेश्चन फाइल के अंदर, सेम उसी तरीके से एक आउटपुट हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये था जी सोल्यूशन हमारी CS411 की असाइनमेंट नंबर 2 का। अब इसके अंदर जो आपने चेंजेस करनी है वो चेंजेस सिर्फ यही होंगी कि आप इसके अंदर जब भी अपना कोड लिखेंगे, जो कोड आप कॉपी पेस्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपने नेम स्पेस की जगह पे अपनी आईडी लिखनी है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपने प्रोजेक्ट का नेम अपनी एज अ व्यू आईडी ही लिखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप अपनी व्यू आईडी लिखेंगे। उसके बाद आपने और कुछ नहीं करना, और कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ बटन के अंदर अगर आप छेड़छाड़ करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई वैसे इतना लाजमी नहीं है। एंड उसके बाद सिंपली आप प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट कर दें, एंड एग्जीक्यूट होने के बाद आपने अपनी व्यू आईडी यूज करनी है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोसेस। तो ये था जी CS411 की असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।